तो नमस्ते प्रणाम। आप सब कैसे हैं। मैं ब्रिजेश कुमार मुसाफिर और आप सबका बहुत ही स्वागत है आज की वीडियो में। बहुत दिनों बाद मैं आज आपके सामने एक लंबे समय के बाद आ रहा हूं, इसके लिए माफ़ी चाहूँगा। और आप सब हमेशा मेरे दिल में रहते हैं, मेरे हृदय में रहते हैं और आप सब की याद मुझे हमेशा आती है। तो आज हम लोग बात करेंगे दोस्तों कि संगीत क्या है, व्हाट इज़ अ सिंगिंग। संगीत के बारे में आज हम लोग थोड़ा ब्रॉड में चर्चा करने वाले हैं, ठीक ना। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो मेरा रिक्वेस्ट है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इसी तरह की नॉलेजेबल एंड इनर्जेटिक वीडियो इस चैनल पर आती रहेंगी, ठीक ना। और यदि आप सोनभद्र कलाकार, कमेंट बॉक्स में भी अपना सुझाव दीजिएगा कि आप सबके हिसाब से संगीत की परिभाषा क्या है, आप लोग संगीत के किस नज़रिए को समझते हैं, किस पॉइंट ऑफ व्यू से संगीत को देखते हैं, ठीक ना। तो शुरुआत करते हैं वीडियो की। संगीत की भाषा में गायन, वादन एवं नृत्य को संगीत माना जाता है। फर्स्ट गायन, दूसरा वादन, तीसरा नृत्य, ठीक ना। ये सब परिभाषा मैं शास्त्रों के हिसाब से बता रहा हूँ, जो कि हमारे वेद पुराण और जो कि सामवेद में लिखा हुआ है। मैं सामवेद के अनुसार आपको संगीत की परिभाषा बता रहा हूँ, ठीक ना। तो परंतु यह वह कला है, संगीत वह कला है जिसके अंतर्गत हम अपने भावों को अभिव्यक्त करते हैं। इस प्रकार से कहा जा सकता है कि स्वर एवं लय के माध्यम से अपने मन के भावों को अभिव्यक्त करने की कला संगीत कहलाती है, ठीक ना। यदि स्वर और लय के माध्यम से हम अपने मन, अपने हृदय की भावों को अभिव्यक्त करते हैं, वो माध्यम क्या, संगीत कहलाता है, ठीक ना। जब हम स्वर और लय के माध्यम से किसी चीज़ को प्रकट करते हैं तो ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती हैं। ललित कला की श्रेणी में 5 कलाएं आती हैं। 5 कलाओं में से पांचों कौन कौन सी हैं? पहले नंबर पे आती है संगीत, दूसरे नंबर पे आती है कविता, तीसरे नंबर पे आती है चित्रकला, चौथे नंबर पे आती है मूर्तिकला और 5वें नंबर पे आती है वास्तुकला। इन सभी पांचों कलाओं में संगीत कला को सबसे सर्वश्रेष्ठ माना गया है। ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं: संगीत, कविता, चित्रकला, मूर्तिकला, वास्तुकला। लेकिन इन सभी कलाओं में से संगीत को सबसे सर्वश्रेष्ठ कला का दर्जा प्राप्त है, ठीक ना। भारतीय संगीत की उत्पत्ति वेदों से मानी जाती है। आपको वेद पता ही होगा, ठीक ना। चारों वेदों में सामवेद में से संगीत की व्याख्या की गई है। सामवेद में संगीत की व्याख्या की गई है। संगीत रत्नाकर में कहा गया है, संगीत रत्नाकर में कहा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते। गीतम वाद्यम नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को संगीत कहा जाता है। अर्थात गीत, वाद्य और नृत्य, इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को संगीत कहा जाता है। गीत यानी गाना, वाद्य यानी बजाना, नृत्य यानी नाचना, इन तीनों का जो सम्मिलित रूप है उसको संगीत कहा जाता है। तो आप लोग ये मत समझिएगा कि सिर्फ गायन को संगीत कहा जाता है, ठीक ना। अगर संगीत को आपको ब्रॉड में जानना है, व्यापक तरीके से समझना है, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपको बहुत ही डिटेल में वीडियो ला कर समझाते रहेंगे, ठीक ना। तो संगीत शब्द में सम उपसर्ग लगाकर बना है। संगीत शब्द में सम उपसर्ग है। प्राचीन काल में भारतीय संगीत के दो स्वरूप प्रचलित हुए हैं। पहला मार्गीय संगीत और दूसरा देसी संगीत। पहला कौन सा है? मार्गीय संगीत और दूसरा देसी संगीत। तो जो मार्गीय संगीत है वो विलुप्त हो चुका है अभी के मतलब प्रेजेंट टाइम पे वो देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो देसी संगीत है वो अभी करंट में हमें देखने को मिलता है, ठीक ना। तो देसी संगीत को 2 भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा भाग है? शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। पहला कौन सा है? शास्त्रीय संगीत और दूसरा है लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में संगीत के शास्त्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है। शास्त्रीय संगीत में संगीत के शास्त्रों पर विशेष ध्यान दिया जाता है एवं नियमों का पालन करना होता है। जबकि लोक संगीत में संगीत का स्वरूप सरल और भावों को छूते हुए कुछ स्वरों के अंदर सीमित एवं लय प्रधान रहता है, ठीक ना।
तो इस प्रकार से संगीत 2 प्रकार के थे, शास्त्रीय संगीत और लोक संगीत। बाकी की जानकारी हम लोग अगले वीडियो में जानेंगे, क्योंकि एक ही वीडियो में यदि मैं सारे टॉपिकों का चर्चा करूँगा तो वीडियो लंबी हो जाएगी और आपको देखने में भी इंटरेस्ट नहीं आएगा, मुझे पता है, ठीक ना। तो आज की वीडियो में हम लोग जाने संगीत की परिभाषा और ललित कला कितने प्रकार के होते हैं, और ललित कला में प्रथम स्थान संगीत को दिया गया है, और भारतीय संगीत की उत्पत्ति कहाँ से हुई है, वेदों से हुई है, और कौन से वेद से हुई है, सामवेद से हुई है। संगीत रत्नाकर में क्या कहा गया है, गीतम वाद्यम नृत्यम त्रय संगीत मुच्यते, गाना बजाना और नृत्य इन तीनों के सम्मिलित स्वरूप को संगीत कहा जाता है। संगीत शब्द में सम उपसर्ग लगा हुआ है। भारतीय संगीत के 2 स्वरूप प्रचलित हैं, कौन कौन से, पहला मार्गीय संगीत और दूसरा देसी संगीत। मार्गीय संगीत अभी करंट में देखने को नहीं मिलता है, लेकिन देसी संगीत देखने को मिलता है। देसी संगीत के 2 प्रकार हैं, पहला शास्त्रीय संगीत और दूसरा लोक संगीत। शास्त्रीय संगीत में संगीत के शास्त्रों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाता है, लेकिन लोक संगीत में सरल भावों को छूते हुए स्वरों के अंदर सीमित एवं लय प्रधान रहता है, ठीक ना। तो आज के लिए इतना ही। कमेंट सेक्शन में आप सब ज़रूर बताइएगा कि आप को कैसा ये वीडियो लगा है, और आप सबसे मैं बातें करता हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इंडस्ट्री के जितने भी सदस्य हैं सोनभद्र के, खासकर अपने डिस्ट्रिक्ट के जितने भी गायक, राइटर और म्यूजिक डायरेक्टर या रिकॉर्डिस्ट जो भी हैं, मेरे हृदय में, मेरे दिल में हमेशा रहेंगे, चाहे फिर वो कोई भी हूँ, उससे मुझे कोई मतलब नहीं है। अगर सोनभद्र के हैं और मैं उन्हें जानता हूँ, नहीं जानता हूँ, जिनको जानता हूँ तो बहुत अच्छी बात है, और मैं अपने को सबसे छोटा ही समझता हूँ, तो मैं सबको इसलिए प्रणाम करता हूँ। और आप सब मेरे हृदय में रहते हैं। आप सभी के लिए मेरा ढेर सारा प्यार, और आप सबसे भी मैं प्यार और आशीर्वाद की कामना रखता हूँ।